नमस्कार दोस्तों। सनातन हिंदू धर्म के 16 संस्कारों में से एक उपनयन संस्कार के अंतर्गत ही जनेऊ पहनी जाती है, जिसे यज्ञोपवीत संस्कार भी कहते हैं। इस संस्कार में मुंडन और पवित्र जल में स्नान भी अहम होते हैं। जनेऊ का अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे उपवीत, यज्ञसूत्र, वस्त्रबंध, बलबंध, मोनीबंध, ब्रह्मसूत्र आदि। जनेऊ संस्कार यानी जनेऊ धारण की परंपरा वैदिक काल से चली आ रही है, जिसे उपनयन संस्कार भी कहते हैं। उपनयन का अर्थ है पास या सन्निकट ले जाना, पर किसके पास? ब्रह्म, ईश्वर और ज्ञान के पास ले जाना ही यह उपनयन कहलाता है। आखिर क्या है जनेऊ के धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व के साथ ही उसके स्वास्थ्य लाभ? आइए जानते हैं। सनातन धर्म की पहचान। हिंदू धर्म में प्रत्येक हिंदू का कर्तव्य है जनेऊ पहनना और उसके नियमों का पालन करना। जनेऊ धारण करने के बाद ही द्विज बालक को यज्ञ तथा स्वाध्याय करने का अधिकार प्राप्त होता है। द्विज का अर्थ होता है दूसरा जन्म। जनेऊ होती क्या है, आइए जानते हैं। जनेऊ को संस्कृत भाषा में यज्ञोपवीत कहा जाता है। यह 3 धागों वाला सूत से बना पवित्र धागा होता है, जिसे व्यक्ति बाएं कंधे के ऊपर तथा दाईं भुजा के नीचे पहनता है। अर्थात इसे गले में इस तरह डाला जाता है कि वह बाएं कंधे के ऊपर रहे। जनेऊ में 3 सूत्र त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और महेश के प्रतीक, देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण के प्रतीक, सत्व, रज और तम के प्रतीक होते हैं। साथ ही ये 3 सूत्र गायत्री मंत्र के 3 चरणों के प्रतीक भी है। तीनों आश्रम के प्रतीक भी यह है। जनेऊ के एक एक तार में 3-3 तार होते हैं, अतः कुल तारों की संख्या 9 होती है। इसमें 1 मुख, 2 नासिका, 2 आँख, 2 कान, मल और मूत्र के 2 द्वार मिलाकर कुल 9 होते हैं। इनका मतलब है हम मुख से अच्छा बोले और खाएं, आँखों से अच्छा देखें और कानों से अच्छा सुने। जनेऊ में 5 गांठ लगाई जाती है, जो ब्रह्म, धर्म, अर्ध, काम और मोक्ष का प्रतीक है। ये 5 यज्ञों, 5 ज्ञानेंद्रियों और 5 कर्मों के भी प्रतीक है। जनेऊ की लंबाई 6 अंगुल होती है, क्योंकि जनेऊ धारण करने वालों को 64 कलाएं और 32 विद्याओं को सीखने का प्रयास करना चाहिए। 32 विद्याएं 4 वेद, 4 उपवेद, 6 अंग, 6 दर्शन, 3 सूत्र ग्रंथ, 9 आरण्यक मिलाकर होती है। 64 कलाओं में वास्तु निर्माण, व्यंजन कला, चित्रकारी, साहित्य कला, दस्तकारी, भाषा, यंत्र निर्माण, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, दस्तकारी, आभूषण निर्माण, कृषि ज्ञान आदि की जाती है। जनेऊ धारण करते समय बालक के हाथ में एक दंड होता है। इस दौरान वो बगैर सिला एक ही वस्त्र पहनता है और उसके गले में पीले रंग का दुपट्टा होता है। मुंडन के बाद शिखा रखी जाती है, पैर में खड़ाऊ होती है। मेखला, कोपिन दंड, कमर में बांधने योग्य नाड़े जैसे सूत्र को मेखला कहते हैं। मेखला को मुंज और करधनी भी कहते हैं। कपड़े की सिली हुई सूत की डोरी, कलावे के लंबे टुकड़े से मेखला बनती है। कोपिन लंबक 4 इंच चौड़ी 1.5 फुट लंबी लंगोटी होती है। इसे मेखला के साथ टाक कर भी रखा जा सकता है। दंड रूप में लाठी या ब्रह्म दंड जैसा रोल भी रखा जा सकता है। यज्ञोपवीत को पीले रंग में रंग कर रखा जाता है। बगैर सीले वस्त्र पहनकर, हाथ में दंड लेकर, कोपिन और पीला दुपट्टा पहनकर विधि विधान से जनेऊ धारण की जाती है। जनेऊ धारण करने के लिए एक यज्ञ होता है, जिसमें जनेऊ धारक अपने संपूर्ण परिवार के साथ भाग लेता है। यज्ञ द्वारा संस्कार किए गए जनेऊ को विशेष विधि से ग्रंथित करके बनाया जाता है। इसे गुरु दीक्षा के बाद ही धारण किया जाता है। अपवित्र होने पर इसे बदल दिया जाता है। गायत्री मंत्र से शुरू होता है ये संस्कार। यज्ञोपवीत संस्कार गायत्री मंत्र से शुरू होता है। गायत्री उपवीत का सम्मिलन ही द्विजत्व है। यज्ञोपवीत में 3 तार है। गायत्री के 3 चरण है। तत्सवितुर्वरेण्यम प्रथम चरण में आता है। भर्गो देवस्य धीमहि द्वितीय चरण और धियो यो नः प्रचोदयात् तृतीय चरण है। यज्ञोपवीत संस्कार प्रारंभ करने से पूर्व यज्ञोपवीत का मुंडन करवाया जाता है। संस्कार के मुहूर्त के दिन लड़के को स्नान करवाकर उसके सिर और शरीर पर चंदन केसर का लेप करते हैं और जनेऊ पहनाकर ब्रह्मचारी बनाते हैं। फिर हवन करते हैं। विधि पूर्वक गणेश आदि देवताओं का पूजन, यज्ञ वेदी एवं बालक को आधो वस्त्र के साथ माला पहनाकर बैठाया जाता है। इसके बाद 10 बार गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित करके देवताओं के आह्वान के साथ उससे शास्त्र, शिक्षा और व्रतों के पालन का वचन लिया जाता है। गुरु मंत्र सुनाकर कहते हैं कि आज से तू अब ब्राह्मण हुआ, अर्थात ब्रह्म सिर्फ ईश्वर को मानने वाले को मानने वाला हुआ। इसके मर्ग चर्म ओढ़कर मुंज
मेखला का कंदोरा बांधते हैं और एक दंड हाथ में दे देते हैं। तत्पश्चात वह बालक उपस्थित लोगों से भिक्षा मांगता है। जनेऊ धारण करने की उम्र क्या है? जिस दिन गर्भ धारण किया हो उसके 8वें वर्ष में बालक का उपनयन संस्कार किया जाता है। जनेऊ पहनने के बाद ही विद्यारंभ होनी चाहिए, लेकिन आजकल गुरु परंपरा के समाप्त होने के बाद अधिकतर लोग जनेऊ नहीं पहनते, तो उनको विवाह के पूर्व जनेऊ पहनाई जाती है। लेकिन वह सिर्फ रस्म अदायगी से ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि वे जनेऊ का महत्व नहीं समझते हैं। किसी भी धार्मिक कार्य, पूजा पाठ, यज्ञ आदि करने से पूर्व जनेऊ धारण करना अति आवश्यक है। हिंदू धर्म में विवाह तब तक पूर्ण नहीं होता तब तक जनेऊ धारण नहीं की जाती है। जनेऊ धारण के कुछ नियम हैं, आइए जानते हैं इसके बारे में। मलमूत्र विसर्जन के दौरान जनेऊ को दाहिने कान पर चढ़ा लेना चाहिए और हाथ स्वच्छ करके ही उतरना चाहिए। उसका मूल भाव यह है कि जनेऊ कमर से ऊंचा हो जाए और अपवित्र न हो, यह बेहद जरूरी होता है। अगर जनेऊ का कोई तार टूट जाए या 6 माह से अधिक समय हो जाए तो बदल लेना चाहिए। खंडित प्रतिमा शरीर पर नहीं रखते। धागे कच्चे और गंदे होने लगे तो पहले ही बदल लेना उचित है। घर में जन्म मरण के सूतक के बाद इसे बदल लेने की परंपरा है। जिनके गोद में छोटे बच्चे नहीं है वे महिलाएं भी जनेऊ संभाल सकती है, किंतु उन्हें हर मास मासिक सोच के बाद उसे बदल देना पड़ता है। जनेऊ शरीर से बाहर नहीं निकाला जाता। साफ करने के लिए उसे कंठ में पहने रखकर ही घुमाकर धो लेते हैं। भूल से उतर जाए तो प्रायश्चित की एक माला जप करने या बदल लेने का नियम है। बालक जब इन नियमों के पालन करने योग्य हो जाए तभी उनका यज्ञोपवीत संस्कार कर देना चाहिए। बार बार बुरे स्वप्न आने की स्थिति में जनेऊ धारण करने से ऐसे स्वप्न नहीं आते हैं। जनेऊ के हृदय के पास से गुजरने से यह हृदय रोग की संभावना को भी कम करता है, क्योंकि इससे रक्त संचार सुचारू रूप से संचालित होने लग जाता है। जनेऊ पहनने वाले व्यक्ति साफ नियमों में बंधा होता है। वह सफाई उसे दांत, मुंह, पेट, कृमि, जीवाणुओं के रोगों से मुक्ति दिलाती है। जनेऊ को दाएं कान पर धारण करने से कान की वह नस दबती है जिससे मस्तिष्क की कोई सोई तंत्रिका कार्य करती है। दाएं कान की नस अंडकोश और गुप्तेंद्रियों से जुड़ी होती है। मूत्र विसर्जन के समय दाएं कान पर जनेऊ लपेटने से शुक्राणु की रक्षा भी होती है। कान में जनेऊ लपेटने से मनुष्य में सूर्य नाड़ी का जागरण हो जाता है। कान पर जनेऊ लपेटने से पेट संबंधी रोग और रक्तचाप की समस्या से भी बचाव हो जाता है। जनेऊ धारण करने से विद्युत प्रभाव रेखा नियंत्रित रहती है, जिससे काम क्रोध पर नियंत्रण रखने में आसानी होती है। जनेऊ से पवित्रता का एहसास होता है। वह मन को बुरे कार्यों से बचाता है। जनेऊ से कब्ज, एसिडिटी, पेट रोग, मूत्रेंद्रिय रोग, रक्तचाप, हृदय के रोग सहित अन्य संक्रामक रोग नहीं होते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा मेरा आज का ये वीडियो? अगर मेरे ये वीडियोस आप लोगों को पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, कमेंट करना भी ना भूलें। धन्यवाद।